स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं लास्ट लेक्चर से आगे, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि अगर सिंगल चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वो फोर्स फील करता है। उसी तरह कोई सिंगल करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल फील्ड में आ जाए तो वो फोर्स फील करता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, BIL sin थीटा। लेकिन लास्ट लेक्चर में याद करो, मैंने बताया था कि अगर वही वायर लूप की शक्ल में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, डायपोल। मैग्नेटिक मोमेंट उसका NIA। तो वो जब डायपोल बन जाएगा, जानते हो लूप डायपोल होता है, तब उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तब वो फोर्स नहीं, तब वो टॉर्क फील करता है। टॉर्क रोटेशन में आ जाता है, रोटेशन में। और टॉर्क का फॉर्मूला mb cos थीटा भी होता है और mb sin थीटा, दोनों फॉर्मूले होते हैं जो वो टॉर्क फील करता है। तो लोग पूछते हैं कि सर दोनों फॉर्मूले क्यों? तो दोनों में फर्क है। थीटा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। थीटा यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे एंगल है दोनों जगह, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल का जो प्लेन है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, इसकी डायरेक्शन के साथ, इसकी डायरेक्शन होती है इनवर्ड या आउटवर्ड, उसका प्लेन के साथ क्या एंगल है, तब हम लेंगे cos थीटा। लेकिन अगर हम इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन का एंगल प्लेन के साथ ना लेकर प्लेन के नॉर्मल के साथ लें, देखो प्लेन के साथ नहीं लें, प्लेन पे पहले नॉर्मल डाल दें तब इसके साथ एंगल देखें, तब लेंगे sin थीटा। तो cos थीटा कब? जब प्लेन के साथ फील्ड का एंगल देखेंगे, तब टॉर्क का फॉर्मूला mb cos थीटा। और जब प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल देखेंगे तो sin थीटा। याद रखना, डायरेक्ट प्लेन के साथ तो cos थीटा वाला फॉर्मूला, प्लेन के नॉर्मल डालकर तब एंगल देखेंगे फील्ड का नॉर्मल के साथ, तब sin थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क पूछो तो sin cos जो भी है वन कर दो, तो जो भी दोनों से एक ही आएगा मैक्सिमम टॉर्क का mb, m मोमेंट NIA, टर्न्स करंट एरिया। तो ये पता चल गया कि ये मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में आकर टॉर्क फील करता है, और ओपन वायर है तो फोर्स फील करता है। तो टॉर्क की वजह से कोई चीज रोटेट करती है, तो ये डायपोल भी रोटेट करेगा। तो लोग सोचते हैं रोटेट पूरा करेगा, ऐसे ऐसे 360 पे घूमेगा, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे है ना, सामने वाला फेस ये 180 पे आता है, 180 से लौट जाता है, यूं 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 यूं। तो रोटेशन में ऑसिलेशन हो रहा है, रोटेशन विद ऑसिलेशन, तो इसे कहेंगे एंगुलर ऑसिलेशन। देखो ये भी ऑसिलेशन है बट ये लीनियर मोशन में है, तो इसे कहेंगे लीनियर ऑसिलेशन। ये भी ऑसिलेशन है बट ये एंगुलर मोशन में है, तो इसको कहेंगे एंगुलर ऑसिलेशन, रोटेशन में ऑसिलेशन। और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, पेपर में आएगा, MCQ का टाइम है अब। T यहाँ पे टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जो ऐसे यूं गया यूं आया, 2 पाई अंडर रूट I/mb। I करंट नहीं है, ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हर रोटेटिंग चीज की एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, वही है I। करंट मत समझ जाना। M तो मैग्नेटिक मोमेंट और B तो जानते हो एक्सटर्नल फील्ड। फिर ये भी पूछ सकता है MCQ में कि जब वो घूमता है तो उसकी ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो 11th में पढ़ा था, टाइम पीरियड अगर हमें पता है किसी चीज के ऑसिलेशन का, तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं 2 पाई/t। तो याद रखना ये सब कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड है पूरे एक ऑसिलेशन का, ये एंगुलर ऑसिलेशन करता है, याद रखना। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें रेडियस दे रखा है, सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया, एरिया निकाल देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 50, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, और वो टॉर्क फील कर रहा है 20.5 न्यूटन मीटर। और थीटा दे रखा है एंगल बिटवीन, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे टॉर्क का, साइन वाला। बस टॉर्क दे रखा है, मोमेंट तो निकाल दोगे NIA से, सब डाटा पता है मैग्नेटिक मोमेंट का। थीटा दे ही रखा है, फील्ड आ जाएगी, फील्ड पूछा था, सिंपल। लेकिन साइन वाला क्यों लिया, साफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ है, ध्यान रखने वाली बात है। That's why। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, इस टॉपिक को सुनना। एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, जैसे सर्कुलर था वो स्क्वायर, साइड की लेंथ 0.2 मीटर, एरिया निकल गया, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, टर्न्स दे रखा है 100, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 10 टेस्ला। और क्या बोला है उसने, सबसे पहले सिंपल सा पॉइंट है, जब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो एक काम करो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चे, M निकाल देते हैं। M की जरूरत पड़ेगी ना, M क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट NIA। चलो
फिर क्या बोला उसने, पहले जो प्लेन था कॉइल का वो हॉरिजॉन्टल था, सवाल में बोला है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्टिकल है, क्वेश्चन में बोला है। प्लेन हॉरिजॉन्टल है और फील्ड वर्टिकल है, तो आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं, 90। टॉर्क हो जाएगा mb cos 90 0। एक बात बताओ, यहां हम एंगल किसके साथ ले रहे हैं, सीधे प्लेन के साथ और इंटेंसिटी के साथ। प्लेन हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपस में 90 होते हैं, cos 90 के थ्रू टॉर्क निकाल देंगे। cos का क्यों लिया, क्योंकि एंगल तो सीधे हमने प्लेन के साथ ही लिया है डायरेक्ट। अरे नॉर्मल के साथ लेते प्लेन डालकर तब तो साइन वाला लेते। फिर क्या कहा उसने, अब इसी कॉइल को 90 डिग्री से टर्न कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, ये कॉइल है, अगर 180 से टर्न हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, 90 से टर्न हो जाए तो ऐसे हो जाएगा। कोई चीज 90 से टर्न होती है तो उसका प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, पहले प्लेन वर्टिकल होता तो हॉरिजॉन्टल हो जाता। अब उसने क्या कहा, जो प्लेन पहले हॉरिजॉन्टल था कॉइल का वो 90 से टर्न हो गया, यानी इसका प्लेन वर्टिकल हो गया, और फील्ड तो वर्टिकल है ही है। अब दोनों आपस में 0 डिग्री, टॉर्क mb cos 0 m into t। इसमें साइन क्यों, क्योंकि एंगल नॉर्मल के साथ दिया हुआ था। इसमें कॉस क्यों, क्योंकि हम एंगल सीधे प्लेन के साथ देख रहे हैं, नॉर्मल प्लेन पे नॉर्मल डाल के नहीं देख रहे हैं, तो कॉस वाला। एक लास्ट सवाल देखिए, एक्स वाई जेड एक लूप है, दे रखा है, फील्ड की वैल्यू दे रखी है, करंट वरेंट सब दे रखा है, इतना एरिया, इतना सब कुछ, इतना फील्ड दे रखा है, बोला है कितना टॉर्क फील करेगा। तो ऐसे सवाल में देखो, ये प्लेन है एक्स वाई, फील्ड है वाई में, तो अगर मैं कॉस के फॉर्मूले से जाऊं तो मुझे प्लेन का एंगल देखना पड़ेगा फील्ड के साथ, तो एक्स वाई प्लेन का वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना मुश्किल है। फील्ड 1 डायमेंशन में है, प्लेन 2 डायमेंशन में है, तो फील्ड का डायरेक्ट प्लेन के साथ देखेंगे तो 1D का 2D के साथ एंगल निकालना मुश्किल होता है। तो एक काम करो, प्लेन एक्स वाई में है, सीधे इस पे नॉर्मल डाल दो, इसका नॉर्मल सीधे जेड में चला गया। अब एंगल देखो फील्ड के साथ, फील्ड वाई में परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड में, आपस में ये 90, टॉर्क ले लेंगे, साइन पे निकाल देंगे। ऐसे सवाल में साइन से ही निकलेगा, क्योंकि आप फील्ड देखो वाई एक्सिस में है, प्लेन एक्स वाई है, तो वाई एक्सिस का एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल निकालना मुश्किल है। देखिए अगर मैं इस पे नॉर्मल डाल दूं तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल किधर चला जाएगा, जेड में। अब इसके साथ एंगल देखना इजी है, किसके साथ, जेड और वाई, यानी प्लेन का परपेंडिकुलर और वाई फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक लाइन में, एक 1D हो चुका है, ये जेड में, ये वाई में, वाई जेड आपस में 90, टॉर्क के लिए mb sin 90। अब बताओ, ऐसे सवाल में आप सोचोगे कि सीधे प्लेन एक्स वाई है, फील्ड आपका वाई है, सीधे फील्ड का प्लेन के साथ एंगल ले लें और कॉस वाला ले लें, नहीं हो पाएगा, नॉर्मल डाल के ही एंगल का पता चल पाएगा, और नॉर्मल डालेंगे तो साइन वाला लेंगे। अब बताओ, अगर यही लूप अब किस प्लेन में आ गया, ZX प्लेन में, तो ZX प्लेन का नॉर्मल किधर जाएगा, वाई में जाएगा, ZX का नॉर्मल वाई में, और फील्ड भी किधर है, वाई में है, तो दोनों आपस में कितने आ गए, 0 डिग्री, टॉर्क आ गया mb sin 0 यानी कि 0। तो ऐसे सवाल में ना, जहां डायग्राम बना के दे दे कॉइल का, वहां प्लेन के साथ एंगल लोगे पंगा होगा, प्लेन के नॉर्मल डाल के देखोगे ना तुरंत फील्ड के साथ एंगल पता चल जाएगा, और साइन के फॉर्मूले से निकाल देना। तो दो फॉर्मूला, प्लेन के साथ लेके जा रहे हो तो कॉस का, और प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल देख रहे हो टॉर्क के लिए तो साइन का। तो नॉर्मल के साथ डालोगे ना, एक्स वाई प्लेन नॉर्मल जेड में, फील्ड वाई में, सीधे 90 पता चल जाएगा, और जब नॉर्मल के साथ देख रहे हो साइन से निकाल देना। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसको देखना वीडियो को और अच्छे से समझना। थैंक यू वेरी मच।